एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक दूरस्थ गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और गर्मी असहनीय लग रही थी। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर गहरी शांति और सुकून था, मानो उन्हें मौसम या दूरी से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक गांव के पास पहुंचे। ये गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, बहती नदी और खेतों में लहलहाती फसलें। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गांव के लोगों के चेहरे उदास और तनावग्रस्त थे। वहां के बच्चे चुपचाप खेल रहे थे, बड़ों के बीच झगड़े चल रहे थे और आपसी संबंध ठंडे थे। गांव के प्रधान ने बुद्ध का स्वागत किया और कहा, हे भगवान, हमारे पास धन है, भोजन है, रहने के लिए अच्छे घर हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है। हम हमेशा किसी न किसी चिंता में रहते हैं। कृपया हमें बताइए, आखिर समस्या कहाँ है? बुद्ध ने कुछ क्षण मौन धारण किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, आज रात मैं और मेरे शिष्य यहाँ विश्राम करेंगे। सुबह मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम सबको एक छोटा सा कार्य करना होगा। गांव के लोग उत्सुक हो गए। बुद्ध ने कहा, आज रात हर व्यक्ति अपने घर से एक पात्र में थोड़ा थोड़ा चावल लेकर यहां लाएगा और हम सब मिलकर खिचड़ी बनाएंगे। सबने ये कार्य स्वीकार कर लिया, लेकिन गांव के कुछ लोग सोचने लगे, अगर मैं चावल की जगह पानी डाल दूं तो कोई देखेगा नहीं और मेरे चावल बच जाएंगे। कई लोगों ने यही सोचा और चुपके से अपने पात्र में पानी भरकर ले आए। सुबह जब खिचड़ी पकाने का समय आया तो बुद्ध ने बड़े बर्तन में से ढक्कन हटाया तो सभी ने देखा कि उसमें सिर्फ पानी था, चावल का एक दाना भी नहीं। गांव के लोग शर्मिंदा हो गए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखो, यही तुम्हारी समस्या है। जब हर व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है और दूसरों की भलाई को भूल जाता है, तब समाज में खुशी और शांति नहीं रह सकती। तुम सबने सोचा कि एक व्यक्ति के न देने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब सबने यही सोचा तो परिणाम सामने है, खाली बर्तन। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, धन, घर और सुविधाएं तभी सुख देती हैं जब उनके साथ करुणा, सहयोग और ईमानदारी जुड़ी हो। अगर हर व्यक्ति दूसरों के लिए थोड़ा त्याग करे तो सबके जीवन में संतोष आएगा। लेकिन अगर हर कोई केवल अपने फायदे के बारे में सोचे तो चाहे संसाधन कितने भी हों, मन हमेशा खाली रहेगा, इस बर्तन की तरह। इन बातों का गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसी समय आपसी सहयोग और सच्चाई से जीने का संकल्प लिया। अगले दिन बुद्ध और उनके शिष्य गांव से विदा हुए, लेकिन अब गांव का माहौल बदल चुका था। लोग मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे और उनके भीतर शांति का बीज अंकुरित हो चुका था। सीख, सुख और शांति का रहस्य सिर्फ भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, सहयोग और निस्वार्थ भाव में छिपा है। जब हम दूसरों के लिए भी सोचते हैं, तभी सच्चा आनंद मिलता है।